गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। 29 जनवरी की वर्कशीट को हम देखते हैं बच्चों, जो कि है 29 वर्कशीट हमारी। और हम जिस चैप्टर को कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर लाइट। हम पिछले कुछ वर्कशीट से इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स, यानी स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखो बच्चों, आपने सबने देखा स्टेनलेस स्टील की प्लेट देखी है जो नई होती है, न्यूली बॉट, ठीक है। और यह स्टेनलेस स्टील की स्पून देखिए, आपने देखा होगा कि उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मिरर की तरफ बिहेव कर रहा है। अब आओ देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स एज अ मिरर। जो शाइनी सरफेस होता है, कर्व्ड जो स्पून है उसका जो शाइनी सरफेस है, उस शाइनिंग सरफेस किसकी तरह बिहेव करता है? मिरर की तरह बिहेव करता है। अब ये जो है वो एक कॉमन एग्जाम्पल है स्फेरिकल मिरर का। तो मिरर आपके नॉर्मल, हमने पिछली वर्कशीट में किसके बारे में, कौन से मिरर के बारे में जाना था? वो मिरर था हमारा प्लेन मिरर। कौन से मिरर के बारे में हमने जाना था? प्लेन मिरर के बारे में जाना था। वो नॉर्मल वाला मिरर जिसमें हम रोज़ अपना फेस देखते हैं। और कुछ ऐसे मिरर्स होते हैं जो कि स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कर्व्ड होते हैं वो। तो जो न्यूली बॉट हमारा स्पून है वो स्फेरिकल मिरर की तरह बिहेव करता है। आपको जानना है कि कितने टाइप्स के होते हैं स्फेरिकल मिरर्स, मीन्स टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स हमें देखना है। तो यहाँ देखो, इफ द रिफ्लेक्टिंग surface of a spherical mirror is concave, means the inner surface of a spoon, it is called a concave mirror। अब देखो, जो स्पून है हमारा नॉर्मली कैसा होता है? हमारा स्पून इस तरीके का होता है हमारा स्पून। अब ये वाला जो है, जो उसका कर्व्ड सरफेस होता है, ये वाला ऐसा। तो जो इनर सरफेस है हमारे स्पून का ऐसा है हमारा। जो ये वाला सरफेस है, इस सरफेस को हम कहते हैं जो इनर सरफेस है स्पून का, वो किसकी तरह बिहेव करता है? कैसे मिरर की तरह? कॉनकेव मिरर की तरह। कैसे बिहेव करता है ये? कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, कॉनकेव मिरर। और जो इसका ये आउटर साइड है, ये वाला जो साइड है, जो बल्ज्ड आउट साइड है, वो साइड किसकी तरह बिहेव करता है? कॉन्वेक्स मिरर की तरह, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो हमने टू टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स देखे। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर, इनर सरफेस ऑफ द कर्व्ड स्पून, एंड आउटर सरफेस ऑफ द कर्व्ड स्पून इज कॉन्वेक्स इन नेचर, मीन्स एक्ट्स एज अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिया भी हुआ है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ अ स्पून, देन इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब आपने देखा होगा जो इनर साइड है स्पून का, देखो यहाँ पर भी आप देखो, इनर साइड में हमें हमारी पिक कैसी दिख रही है, हमारी इमेज कैसी दिख रही है? उल्टा, इन्वर्टेड। और जो आउटर साइड है उसमें हमारी इमेज कैसी दिख रही है? देखो आपको आउटर साइड में कैसी दिख रही है? इरेक्ट दिख रही है, यानी सीधी। तो कौन सा है वो? कॉन्वेक्स मिरर में हमें कैसा दिख रहा है? आपको दिख रहा है सीधा। और कॉनकेव मिरर में आपको अपनी इमेज कैसे दिख रही है? इन्वर्टेड, यानी उल्टा। लेकिन आप पढ़ोगे कि जो कॉनकेव मिरर है, ये वाला मिरर, इस वाले में जो कि इनर साइड है हमारा, देखो ये वाला बना हुआ है ना, इनर साइड, इसमें आपको इमेज उल्टा और सीधा दोनों ही दिखाई देगा, यानी कि इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों ही टाइप का दिखाई देगा। डिपेंड करता है कि हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है। तो हम इसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे, अभी वर्कशीट में पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए इमेज क्या होती है, किसको हम कहते हैं इमेज? द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इज कॉल्ड इट्स इमेज। इमेज हम किसको कहते हैं? तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है किसी भी मिरर के सामने, इधर इट इज़ प्लेन और स्फेरिकल मिरर, ऑब्जेक्ट जब उस मिरर के सामने खड़ा होता है, वहाँ से जो लाइट मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है, ठीक है। देखो, द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है जब ऑब्जेक्ट उस मिरर के सामने है, उसी को हम कहते हैं, उससे जो फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं इमेज। तो इमेज क्या है? द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस प्रोड्यूस होता है, बनता है कब? जबकि मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है, इसको हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं, ठीक है। अब देखो
और आगे देखते हैं, दिया हुआ है इमेज इज फाउंड बाय अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से 2 टाइप्स के इमेज बनते हैं, वन इज रियल इमेज एंड अदर वन इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज क्या होता है, तो एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, अगर स्क्रीन पे, स्क्रीन हो सकता है वॉल है, कोई पेपर हो सकता है, ठीक है, उसको हम स्क्रीन कहेंगे। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर स्क्रीन पे आ जाती है, स्क्रीन पे बन जाती है, फॉर्म हो जाती है, तो ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। जैसे दिया है और अगर वो स्क्रीन पे हम नहीं ऑब्टेन कर पाते, नहीं मिल पाती अगर हमें स्क्रीन पे इमेज, तो ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब याद करो जो हमने प्लेन मिरर्स में पढ़ा था, प्लेन मिरर में इमेज हमें मिरर के अंदर मिलती है, वो स्क्रीन पे नहीं मिलती। आपको बताया भी था कि अगर वॉल के पीछे हम देखें तो क्या हमें इमेज दिखाई देगी अपनी, तो नहीं दिखाई देगी। तो जिस भी इमेज को हम स्क्रीन पे बना पाते हैं वैसे इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज, और अगर वो स्क्रीन पे नहीं बन पाए तो वैसा इमेज कहलाता है वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर से कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज। उसके बाद है द इमेज फाउंड बाय ए कॉनकेव मिरर। अब आपको याद रखना है कि कॉनकेव मिरर से इमेज जो बनती है वो स्मॉलर भी हो सकती है, लार्जर भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और इमेज हो सकती है रियल भी और वर्चुअल भी। तो आपको लर्न करना है कि कॉनकेव मिरर से इमेज स्मॉलर और लार्जर दोनों बन सकते हैं, और रियल और वर्चुअल दोनों बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है। अब जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उस कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा ही ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी प्लेस किया गया हो, हमेशा ही इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, और साइज़ उसका क्या होता है, हमेशा ही स्मॉलर होता है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये आपने देख लिया कि 2 टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स का यूज़ कहाँ है, तो कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ। टीथ के एनलार्ज इमेज को देखने के लिए जो डेंटल डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जो एक मिरर होता है, वो मिरर में कौन सा मिरर लगा हुआ होता है, कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है। और जो टॉर्च के रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो भी होता है कॉनकेव। हेडलाइट, कार के जो हेडलाइट्स होते हैं उसमें भी कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है। और जो स्कूटर्स, कार के, स्कूटर्स के, इन सब के जो हेडलाइट्स होते हैं उनमें भी कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है। कॉन्वेक्स मिरर का क्या है यूज़, तो कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है साइड व्यू मिरर के रूप में, साइड व्यू मिरर के रूप में और रियर व्यू मिरर्स के रूप में कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं साइड व्यू मिरर्स के रूप में, तो क्योंकि जो व्हीकल्स होते हैं उनके साइड व्यू के, पीछे के व्हीकल्स को देखने के लिए, पीछे की ट्रैफिक को देखने के लिए जो कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है, ताकि उसकी इमेज हमेशा ही इरेक्ट बने, सीधी बने और छोटी छोटी बने, तो वो एक लार्ज एरिया कैप्चर कर पाता है अपने पीछे का, और जो व्हीकल, जो ड्राइवर होता है वो सही से फिर व्हीकल को अपने चला पाएगा, देख पाएगा कि उसके पीछे कितनी ट्रैफिक आ रही है, कैसे आ रही है। ठीक है, और जो कॉनकेव मिरर होते हैं डेंटल डॉक्टर इसलिए उसको अपने मिरर में यूज़ करते हैं क्योंकि कॉनकेव मिरर को जब हम बहुत पास लेकर आते हैं तो उससे हमारा वर्चुअल इमेज बनने लगता है और मैग्नीफाइड इमेज बनने लगता है, यानी बड़ा इमेज बनने लगता है, ताकि अगर टीथ में कोई प्रॉब्लम है, टूथ में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम अच्छे से दिख जाए क्योंकि उसकी इमेज उस मिरर के अंदर काफ़ी बड़ी बनेगी। ठीक है, क्वेश्चंस को देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सरफेस ऑफ अ स्टेनलेस स्टील स्पून एक्ट्स एज अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की तरह कौन सा सरफेस यूज़ होता है, तो इनर सरफेस। यहाँ देखो आपके दिया भी है, कॉनकेव मिरर की तरह कौन सा यूज़ होता है, इनर सरफेस, और कॉन्वेक्स मिरर की तरह कौन सा यूज़ होता है, आउटर सरफेस ऑफ अ स्पून। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे दिया है, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 प्रॉपर्टी हमें लिखनी है। तो कॉन्वेक्स, यहाँ से आप ये लिख सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 है, राइट एनी 2 यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के आपको 2 यूजेज लिखने हैं। तो यहाँ देखो ये है आपके कॉनकेव मिरर के यहाँ पर यूजेस दिए हुए, तो एक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपकी वर्कशीट बच्चों आज की खत्म होती है।